नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। लगातार महाराष्ट्र की जो सियासत है उसको लेकर एक के बाद एक अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं, लेकिन आज खबर सामने ये आई है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अब शिवसेना को छोड़ सकते हैं, यानी कि एनसीपी अब शिवसेना से अलग हो सकती है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है और वो इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ पर जो शरद पवार है उन्होंने किस तरीके से नितिन गडकरी को लेकर जो तारीफों के पुल बांधे हैं वो काफ़ी चीज़ें बयां यहाँ पे कर रही है। अब लोगों के और जनता के कयास तो ये भी है कि शरद पवार शायद शिवसेना को छोड़कर यहाँ बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि कयास है कोई भी कैसे भी लगा सकता है। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को लेकर कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर माना जाए कि अब उद्धव ठाकरे यहाँ पे परेशान होकर इस्तीफा अपना पेश कर ही देंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं बात यहाँ पर मृत्युंजय से करना चाहूँगी। हम लगातार महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि किस तरीके के बैक टू बैक बवाल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा कि शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की खटपट लगातार चल रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से नितिन गडकरी की उन्होंने तारीफ की, वो कहते हैं कि वो सबसे बेहतरीन नेता है। तो क्या आपका क्या मानना है कि क्यों इतनी तारीफें क्यों की गई? देखिए, तारीफें कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन तारीफों के पीछे की वजह है, बिल्कुल है। और जिस तरीके से आपने कहा कि नितिन गडकरी, देखिए नितिन गडकरी एक आप में माने कि वो केंद्रीय मंत्री हैं और उसके साथ साथ वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, नितिन गडकरी अक्सर ही राज ठाकरे से मिलते हुए नजर आते हैं और कई बार नितिन गडकरी अलग अलग नेताओं से, जैसे नवनीत राणा से मिलने भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के जरिए महाराष्ट्र की सियासत को साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है और ऐसा ही कुछ हमें दूसरी तरफ से देखने को भी मिल रहा है। कशिश, तो मतलब ऐसा कुछ माना जा सकता है कि जिस तरीके से जो खटपट का दौर है वो लगातार चल रहा है, राज्यसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। यहाँ पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव से पहले जो शरद पवार है वो अपने कदम यहाँ पर अगर पीछे खींचते हैं उद्धव ठाकरे से, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है उद्धव को। देखिए बिल्कुल हो सकता है। आपको अगर कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें निकलकर सामने भी आ रही थी कि अगर एनसीपी यानी शरद पवार अगर बीजेपी का साथ देते हैं तो शायद बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति चुनावों के लिए उनका नाम आगे रख सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये चीज़ कांग्रेस की तरफ से भी आई थी, लेकिन कांग्रेस, और आपने जैसे कि हम कुछ वक्त पहले बात भी कर रहे थे कि कांग्रेस लगातार ये भी कह रही थी कि अगर जिस तरह से शिवसेना, माफ़ कीजिएगा, कि जिस तरह से उन्होंने शरद पवार ने कहा था कि अगर कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य है तो हमारे साथ रहे वरना ना रहे, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस से तो खटपट चल ही रही है। तो वहीं शरद पवार भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ थोड़ा बहुत रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले दिल्ली में जब शरद पवार आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी अप्रैल के महीने में। तो कहीं ना कहीं वो मुलाकात के बाद ही आप देखें कि जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आई कि 25 कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और जिस दिन ये गड़बड़ खुलकर सामने आएगी उस दिन ऐसा माना जा सकता है कि शायद उद्धव सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि देखिए 3 गठबंधन के दलों के गठबंधन की सरकार है और कभी भी खतरा मंडरा सकता है। देखिए, उद्धव सरकार कभी भी गिर सकते हैं। दीपक, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा यहाँ पे कि जिस तरीके से हम कांग्रेस के हालात देख रहे हैं, कांग्रेस पूरे देश भर में क्या हालात है इससे सब लोग वाकिफ है। अब यहाँ पर एनसीपी भी अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, तो क्या जैसे मृत्युंजय ने कहा कि उद्धव सरकार गिर सकती है, तो आपकी क्या इस पर रहेगी प्रतिक्रिया कि क्या सच में माना जा सकता है उद्धव सरकार गिरेगी या खुद से उद्धव जो है वो इस्तीफा देते नजर आएंगे? जी, सबसे पहले बात तो इस्तीफे की अगर आप देखें तो उससे पहले उनका इतिहास जान लें। जिस तरीके से ऐतिहासिक उनका एक तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति रही है, बहुत सारे इससे ज़्यादा चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने पूरा डट के सामना किया। अभी कुछ दिनों पहले जो नवनीत राणा ने बवाल खड़ा कर रखा था, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे निशाने पर थे। उसके पीछे राज ठाकरे ने भी काफ़ी तंज कसे थे, बाल ठाकरे की बातें याद दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनावों को लेकर जो बातें थोड़ी बहुत नज़रअंदाज की गई और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उन राजनीतियों में फंस कर रह गए और राज्यसभा चुनावों को थोड़ा इग्नोर किया गया। लेकिन अब जब सर पर राज्यसभा चुनाव है, हर राज्य में पूरी तरीके से होड़ लगी पड़ी है कि कौन किस तरीके से अलग अलग राजनीति का दावपेच खेलकर यहाँ पर जो रणनीतियां है बनाता नजर आएगा। तो उद्धव ठाकरे उसमें फेल होते थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जो उनके बाकी जो बागी विधायक नेता हैं उनको मनाने के लिए वो क्या आगे कोशिश करते हैं वो तो समय बताएगा। यहाँ पर अगर दीपक आपने देखा हो तो अब्बू आजमी जो है सपा के नेता है, तो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर तंज कसे है उद्धव ठाकरे पे। अगर उनकी थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पर सरकार और जनता वैसे ही उद्धव से परेशान है, वो भी अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब हर एक नेता इस्तीफे की मांग करे, तो क्या अब एक सीएम होने के नाते कुछ सोचना चाहिए
चाहिए उद्धव ठाकरे को यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ पर अल्पसंख्यक को नहीं बल्कि जो हिंदुत्ववाद को लेकर अभी कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था, वहां पर भी उन्होंने आवाज नहीं बुलंद करी थी। राज ठाकरे ने हिंदुत्व के खिलाफ काफी बातें रखी थी, नवनीत राणा हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर बातें कर रही थी, लेकिन जब यहाँ पर अल्पसंख्यकों को लेकर बात सामने आई तो कोई भी समुदाय यहाँ पर उद्धव ठाकरे से खुश नजर नहीं आ रहा। सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर ये हाल है यहाँ पर उद्धव ठाकरे का, तो आगे की रणनीतियां कैसी रहेंगी। और राज्यसभा चुनाव कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा है, जिसमें वो फेल होते नजर आ रहे हैं। अपने जो बड़े बड़े विधायक नेता है, जो बड़े नेता हैं, उनको मनाने में नहीं है और जनता उनके समर्थन में नहीं है, तो कैसे वो आने वाले वक्त में रुकेंगे। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, ना सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, जो भी भारत के राज्य हैं, हर राज्य में जहां पर अलग अलग पार्टियां इस समय पांव पसारे हुए, उनको यहां पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करने के लिए, चाहे कोई भी बड़ा मंत्री उनको अपनी ओर खींचने के लिए हर कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए यहाँ पर यही लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि बीजेपी हर जगह फैल रही है और कांग्रेस उसी तरह से सुपड़ती जा रही है। लेकिन एक मृत्युंजय सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि हमेशा से जानी जाती थी शिवसेना, लेकिन आज शायद शिवसेना भी उसी लाइन में जा रही है जहाँ पे कांग्रेस है। तो क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक नई रणनीति का यहाँ पर मतलब कि सोचना नहीं चाहिए कि पार्टी को अगर बनाए रखना है, क्योंकि अगर एक बार सत्ता हाथ से गई तो शायद मुझे नहीं लगता कि वापस कभी आ पाएंगे। देखिए कशिश एक चीज होती है, एक छवि बनाए रखना। आप छवि के लिए या तो सीटों को कुर्बान करते हैं या सीटों के लिए छवि को कुर्बान करते हैं। अगर आज जैसी जनता के बीच में जो उनकी छवि थी, एक हिंदूवादी छवि थी और उनकी मानसिकता थी कि शायद वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अब जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली, चलिए आप सरकार में तो आ गए, लेकिन क्या वाकई में जो संदेश जनता के बीच में जाना चाहिए था आपकी तरफ से वो गया? वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं गया, वो नेगेटिव इंपैक्ट गया। और देखिए वो चीज इवॉल्व होती गई टाइम के साथ। अब उस चीज का फायदा किसने उठाया? राज ठाकरे ने, नवनीत राणा ने उस चीज का फायदा उठाया। जो चीज अंदर ही अंदर लोगों के पनप रही थी, उसी हिंदूवादी सोच को लेकर आगे कौन बढ़ा? अचानक से राज ठाकरे आते हैं, लाउड स्पीकर और मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, बाला साहब ठाकरे का वीडियो शेयर करते हैं, बहुत बड़ी औरंगाबाद में रैली करते हैं, एक एक करके वो सारे काम करते हैं जिसकी वजह से वो चीजें धीरे धीरे उनकी तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई। और अब देखिए जनता के बीच में एक असंतोष की भावना है शिवसेना को लेकर। हालांकि अभी भी जो कोर वोट बैंक है शिवसेना का, वो भी उनके साथ खड़ा है, लेकिन कई लोगों का मन उठ चुका है क्योंकि राज ठाकरे में अब उन्हें वो शिवसेना नजर आने लगी है जो शिवसेना कभी बाला साहब ठाकरे के वक्त पर हुआ करती थी। देखिए ऐसा कहा जा सकता है कि राज ठाकरे में वही शिवसेना दिखाई दे, या फिर कहा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे जी का वो रूप दिखाई देता है। तो मृत्युंजय आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र में अगर ऐसा होता है कि शरद पवार पूरी तरीके से रुख बीजेपी की तरफ कर लेते हैं, तो क्या माना जा सकता है कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव इस बार बीजेपी के हाथ में होंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देखें राज ठाकरे के साथ बीजेपी की बढ़ती नज़दीकियां, नवनीत राणा की बीजेपी के साथ बढ़ती नज़दीकियां, उसके बाद जैसे कि आपने एनसीपी का जिक्र किया, वो भी अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं और बीजेपी का अपना वोट बैंक, तो कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को तो नुकसान हो ही रहा है। इसी के साथ साथ वक्त के बाद अब देखिए राज्यसभा चुनावों में जिस तरह से खटपट देखने को मिल रही है और बाकी जो मुद्दे हैं वो भी लगातार महाराष्ट्र की सियासत में हमलावर हैं ही, और उन मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं शिवसेना को वोट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर नुकसान होगा तो फायदा या तो बीजेपी को होगा या राज ठाकरे को होगा। जी शुक्रिया मृत्युंजय। एक आखिरी सवाल दीपक मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या बीजेपी इस बार सत्ता हासिल कर पाएगी या नहीं, और उद्धव ठाकरे इस्तीफा किस वजह से देंगे? क्या शरद पवार के धोखे से देंगे? अगर आपको बता दें, जो आपने सवाल किया उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक ये था कि जब हिंदुत्व को लेकर नारे उठ रहे थे, राज ठाकरे उसमें आगे थे, और सबसे बड़ी जो हिंदुत्व सरकार इस समय आगे बढ़ रही है वो बीजेपी है। जिस तरीके से भगवे रंग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और बाल ठाकरे की भी कई तस्वीरें भगवे रंग के साथ थी, तो ये कहीं ना कहीं हकीकत बयां करती है कि बीजेपी हर उन राज्यों में पांव पसार रहे हैं जहाँ हिंदुत्व का वोट बैंक बहुत मजबूत है। बात अल्पसंख्यकों की नहीं आती, बात मुसलमानों की नहीं आती, बात आती है हिंदुत्व वोट बैंक की, और वो बहुत मजबूत महाराष्ट्र में भी है। और बीजेपी की यहाँ पर अगर बात करें, नेतृत्व तो बहुत सही है और धोखे यहाँ पर हर पार्टी को मिले। कांग्रेस का भी हमने सुपड़ा धोखे की वजह से होते हुए देखा है, बड़े से बड़े नेताओं ने उनको चुनाव से पहले धोखे मिल दिए हैं, जिसकी वजह से पार्टियों की हमने सरकार गिरती देखी। पंजाब सबसे बड़ा एग्जांपल है, और अब गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, वहां पर भी झटके लगने की खबरें आ रही हैं। तो बीजेपी इन सब चीजों का फायदा उठा रही है और कोई मौका नहीं छोड़ दिया। देखिए बीजेपी इन सब चीजों का फायदा उठा रही है, और देखना लाजमी होगा कि क्या शरद पवार सच में यहाँ पर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे को धोखा देते नजर आते हैं या नहीं, और बीजेपी की तरफ रुख करते हैं या फिर किसी और पार्टी की तरफ। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर जो बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है, देखना होगा आने वाले टाइम में। अब बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इस समय पर। नमस्कार।